हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के एडवांस का एक पार्ट जो है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। बहुत से बच्चों का यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है ज्योमेट्री के अंदर, तो मैं यहाँ पर पूरा थ्योरेटिकल और बेसिक सारी चीज़ें बताऊँगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखो, जितना भी इसके पार्ट आने वाले हैं। इससे पहले अलजेब्रा हमने 5 पार्ट में कवर किया है, तो छोटा छोटा करके कवर किया हूं ताकि आपके लिए वो इजी पड़े और एक एक तरह के क्वेश्चंस को एक एक साथ हम लोग पढ़े, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ ज्योमेट्री का, तो ज्योमेट्री अकेले नहीं होता है, ज्योमेट्री को भी कई अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूँगा तो यहाँ पर आता है लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स। देन हमारा एक और आता है आपका क्या, यहाँ पे होता है पॉलीगन, और पॉलीगन के बाद पॉलीगन में कुछ चीज़ें बताया जाता है, जैसे उसमें क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब पॉलीगन के अंदर में हमारा अलग अलग होता है। इसमें आएगा आपका क्या, पहले आएगा एक ट्रायंगल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन हमारा आएगा एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, और देन हमारा आता है एक जो है सर्कल। देखो एक चीज़ और है कि इसका बेनिफिट हमें ये तीनों का मेंसुरेशन में भी आने वाले, यानी कि क्षेत्रमिति। तो यहाँ पर केयरफुली पढ़ना ये सब ट्रायंगल्स, उसके टाइप्स में क्या क्या है, क्वाड्रिलेटरल उसके टाइप्स, उसका एरिया वगैरह भी, और यहाँ पर एक आएगा आपका सर्कल। तो ये इस तरह से आपका ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति को क्लासिफाई किया गया है। मैं बात करूंगा अगर हिंदी में, तो यहाँ पर रेखा और कोण हो जाएगा, यहाँ बहुभुज होगा, जबकि ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, और सर्कल यानी कि आपका क्या हो जाता है, वृत्त, वृत्त हो जाता है ये। तो इन्हीं के साथ अभी हम लोग शुरुआत अगर करेंगे तो यहाँ पर करेंगे किससे, लाइन्स एंड एंगल से। यहाँ पर छोटे छोटे से डेफिनेशंस होते हैं, उन हर एक डेफिनेशंस को देखना है, समझना है। हाँ, ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट जैसे डेफिनेशन आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो जिसकी बात होती है वो होता है पॉइंट यानी कि बिंदु। बिंदु क्या होता है, पॉइंट इज नॉट अ फिगर, ये कोई फिगर नहीं होता है। इट इज अ लोकेशन इन अ स्पेस यानी कार्टेशियन प्लेन, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। पॉइंट इज देयरफॉर डायमेंशनलेस, मतलब एक पॉइंट जो है ये होता है जिसकी ना ही लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना मोटाई होती है, कुछ भी नहीं होता, मतलब डायमेंशन लेस होता है, यानी कि इसको मापा नहीं जा सकता है बिंदु को। ठीक है, तो यही होता है आपका क्या, पॉइंट यानी कि बिंदु। इसका यूज आगे चल के आता है। अब देखो जरा, यहाँ पे लोकस होता है, बिंदु पद। लोकस क्या होता है, पाथ ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स टू ऑब्टेन अ फिगर इज कॉल्ड लोकस। जैसे देखो ये पॉइंट हुआ, अब ये क्या है, सीरीज चल रहा है, ऐसे ऐसे सीरीज चल रही है ऐसे, और इसी पाथ को फॉलो करते हुए, छोटे बच्चों की बुक में आप देखे होंगे तो ऐसे पॉइंट्स रहते हैं और उन्हीं को बोला जाता है कि ऐसे मिला दो तो वो दिखता है, उसी में से खरगोश बन के आ जाता है, चूहा बन के आ जाता है, कबूतर बन के आ जाता है, ऐसा कुछ। तो यही क्या है आपका, जो ये पॉइंट से जो पाथ बना है इसी को क्या बोला जाता है, आपका लोकस, और उसका ही यूज आने वाला है आगे चल के। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, एक लाइन की बात किया जाए तो ये क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड अ लाइन। मतलब ये ऐसे ही रहेंगे, मतलब ये ऐसे चला जाता है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये एरो का मतलब ही है कि ये रुका हुआ नहीं है, इसका मतलब साफ है कि ये वन डायमेंशनल तो है, लेकिन एक चीज और है कि यहाँ पर आप इसकी लेंथ नहीं मालूम कर सकते हो एक लाइन की, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक दोनों ही साइड गया रहता है। इसके और भी टाइप्स होते हैं, लाइन में मैं लेके आऊँगा, बताऊँगा। तो लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है दोनों साइड, यानी कि मालूम नहीं कर सकते उसका लंबाई, ना ही मोटाई उसकी तो होती नहीं है, क्योंकि ये एक वन डायमेंशनल होता है, यानी कि एक ही इसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। चलिए, जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन की बात किया गया है, एक है लाइन सेगमेंट,
इस लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि दोनों इसकी पॉइंट जो है वो फाइनाइट होते हैं, मतलब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यहां से यहां के बीच की दूरी ए से लेके बी तक, ये क्या हो गया आपका, दोनों ही पॉइंट फिक्स हो गया है। तो यहां से यहां तक की आप लेंथ निकाल सकते हो, इसी को बोला जाता है लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। जबकि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जिसका दोनों ही एंड फिक्स नहीं होता है। रे यानी कि किरण, किरण क्या है, ये है आपकी, जैसे अगर सन की बात किया जाए तो सन फिक्स होता है और सन से रे हमारे अर्थ या फिर किसी भी प्लैनेट पर जाती है, तो ये एक एंड इसका फिक्स नहीं होता है, जबकि एक एंड फिक्स होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं यानी कि किरण बोलते हैं। तो ये आपका है, आपने अभी तक देखा किसको, बिंदु, रेखा और किरण, तीनों को ही देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीजें। जैसे टाइप्स ऑफ लाइन की बात किया जाए, ये एक एक पॉइंट जो ये मैं यहाँ पर लिखा हूं ये काम आने वाला हो, बहुत ही यूजफुल है। एक एक चीज को समझेंगे हम लोग। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, कोई दो लाइन अगर एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर ऐसे कट कर देती हैं तो यही इंटरसेक्टिंग लाइन बोली जाती है, यानी कि प्रतिच्छेदक रेखा बोला जाता है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जैसे एक लाइन सेगमेंट है, इसको क्या दो बराबर पार्ट में जो पॉइंट डिवाइड करता है वहीं इसका क्या हो गया आपका मीडियन, मीडियन हो गया ये, ठीक। अब यहाँ के बाद से ये आगे आने वाला है, अभी ये ऐसे आके ये होता है, मतलब ये ट्रायंगल में ये यूज होता है, जो कि यहाँ पे क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। ऐसे ट्रायंगल होती है, ये वर्टेक्स से आता है और इस लाइन को यहाँ से कट कर देता है ये, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला लाइन, इसी को मीडियन बोला जाता है, जो कि एक लाइन सेगमेंट को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, तो यही लाइन मीडियन बोली जाती है। अब एक बात, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, एक लाइन ऐसे है, इस पर एक और लाइन आके इंटरसेक्ट करती है, लेकिन किस पर, 90 डिग्री पर अगर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इसी को परपेंडिकुलर बोला जाता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे देखो ये परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन यहां पर ये एक लाइन सेगमेंट होगा जिसको बराबर बराबर पार्ट में ये बांटेगी और 90 डिग्री, मतलब ये मीडियन वाला जो पार्ट है ना, ये उसी तरह से ये क्या किया है आपको, बाइसेक्ट। जैसे मीडियन क्या करती है, एक लाइन को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भाग में बांटती है, तो यहां आपकी मीडियन का काम और परपेंडिकुलर दोनों का काम, तो यही हो गया क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि आप 90 डिग्री पर ही कट करेगा और साथ ही साथ दोनों को एक बराबर पार्ट में कट करेगा, तो वही हो जाता है आपका क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आता है आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोई एंगल आपका आएगा, अभी आगे मैं बताऊंगा, तो ये एंगल है कोई, इसको दो बराबर भागों में अगर कोई एक लाइन कट कर देती है तो यही आपकी क्या हो जाता है, एंगल बाइसेक्टर। बात पैरेलल लाइन की करेंगे तो कोई दो लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एक बराबर रहता है, उसी को पैरेलल लाइन बोला जाता है। जैसे अगर L और M है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं LM, यहाँ परपेंडिकुलर, जैसे ये L और M था तो ये L परपेंडिकुलर M, ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पर ये काम आने वाला है। अब ट्रांसवर्स लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन होती हैं, इनको एक लाइन अगर दोनों को ही कट करती है तो इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा जो इसको दोनों को ही क्या करती है, कट करती है। इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं और एंगल्स भी बनता है। चलिए यहाँ पर बात कर लेंगे एंगल का। एंगल क्या होता है, सर्कुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इंक्लाइंड लाइन इज कॉल्ड एंगल। जैसे ये है, दो इंक्लाइंड है लाइन, या लाइन से ये रे बोला जा सकता है, तो इन्हीं के बीच का ये जो सर्कुलर आपका डिस्टेंस है यही होता है एंगल, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके बोले जाते हैं आर्म, आर्म होते हैं ये, मतलब
और ये होता है आपका वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा, ये आर्म हो जाएगा, और ये भी दोनों दो आर्म होते हैं, बीच में आपका क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, एंगल होता है, और बाकी ये वर्टेक्स हो जाता है जिसकी यूज आने वाला है। चलिए अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, एंगल को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल। देखो अक्यूट एंगल, क्यूट छोटा सा, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना क्यूट, तो ये न्यून कोण होता है। वो क्या होता है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जो एंगल, ये थीटा हो गया, जो एंगल आपका 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, यही क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल हो जाता है। 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। अब राइट एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री का होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, वही आपका हो जाता है क्या, राइट एंगल। फिर ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाता है, जो एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, तो ये 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस। बात अगर हम स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल की बात करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब एक सीधी रेखा, ऐसा ये पॉइंट है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 180 डिग्री। रेफ्लेक्स एंगल की मैं बात करूं तो रेफ्लेक्स एंगल जो है वो होता है आपका क्या, यहां पर एक लाइन हो गया, ये आपका एंगल, लेकिन ये क्या होगा, ये बड़े वाले साइड से दिख रहा है। इसका मतलब ये जो होता है, ये होता है 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम। ये क्या होगा आपका रेफ्लेक्स एंगल, जो कि होता है आपका क्या, यहाँ पे दिख रहा है, बृहद हो गया, पूर्ण हो गया, संलग्न, ठीक है, ये है ना, न्यून हो गया, सरल ये हो गया आपका, अधिक कोण ये हो गया, और बाकी चीजें है यहाँ पे, बृहद कोण, पूर्ण कोण। हाँ चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं आप किसका, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जब कोई भी एंगल पूरा 360 डिग्री ऐसे घूम के आ जाता है, वहीं आपका क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ पर ये तो लिनियर पेयर हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये पूरक, ठीक है। एक यहाँ पे कंप्लीट एंगल ये हो गया पूर्ण, रिफ्लेक्स एंगल ये हो गया, स्ट्रेट लाइन एंगल नहीं दिया हुआ था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब कंप्लीट हो गया। एडजेसेंट एंगल की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, कोई दो एंगल जिसका एक कॉमन आर्म होता है ये, और कॉमन आर्म हमेशा बीच में होता है, मतलब अगर थीटा और ऐसे साई हो गया, तो ये जो कॉमन आर्म है वो आपका क्या हो जाता है, ये बीच में रहता है। तो ये एक एंगल और ये एक एंगल एक दूसरे के पड़ोसी यानी कि एडजेसेंट एंगल बोले जाएंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है आपका कोई भी दो, ऐसा देखो लीनियर पेयर ये हो जाता है कोई दो, एक ये थीटा हो गया और ये एक साई हो गया, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। ये कंपल्सरी है कि एडजेसेंट भी होना चाहिए, किसमें, लीनियर पेयर एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है और सप्लीमेंट्री में, देखो कॉम्प्लीमेंट्री की मैं बात करूं तो C से कॉम्प्लीमेंट्री और C से कॉर्नर, कॉर्नर बनता है 90 डिग्री में, S से आपका स्ट्रेट और S से सप्लीमेंट्री यानी कि ये 180 डिग्री। यानी यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मैं बात करूं तो सम होता है 90 डिग्री कोई दो एंगल का। सप्लीमेंट्री की मैं बात करूंगा तो सम आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब अगर देखा जाए तो 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, जबकि यहाँ 60 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री होगा वो 120 डिग्री होगा। ये जरूरी नहीं है कि दोनों एडजेसेंट हो, कोई भी कहीं भी रह सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये एंगल होंगे पूरे। ये दिख रहे हैं आपके यहाँ पर टोटल एंगल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कोणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण, सरल रेखीय कोण जो कि क्या होती है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। और नहीं, सरल रेखीय तो ये हो गया ना आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल नहीं दिया हुआ है,
क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही है ना, यहाँ एक नहीं है, वही मैं सोच रहा था कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। बाकी सारी चीज़ें तो इधर की सही है। तो एक पार्ट आपका जो नहीं दिया हुआ था वो है राइट एंगल यानी कि समकोण, समकोण, बाकी ठीक है। तो ये न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, सरल रेखीय कोण हो गया, आपका बृहद कोण हो गया, पूर्ण कोण हो गया, आपका संलग्न कोण हो गया, मतलब अड़ोसी पड़ोसी, रेखीय पूरक, सब हो गया। ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 एंगल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। ये आपको दिख रही है, ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन, अभी अभी जिक्र किए थे। ये दो लाइन अगर है और उनको एक लाइन अगर कट करती है, दो पैरेलल लाइन को, जहां AB और CD पैरेलल हैं और PQ जो है वो क्या है, आपकी तिर्यक रेखा है यानी कि ट्रांसवर्स लाइन है। यहां पर बहुत सारे एंगल बनते हुए आपको दिख रहे हैं। देखो एंगल 1 2 3 4 ऐसा 5 6 7 8। अब इसमें अलग अलग तरह से ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ, तो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल दो तरह से होते हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, यानी कि अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अब ये क्या होता है, देखो ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये पैरेलल है। अल्टरनेट यानी कि ये ट्रांसवर्स लाइन के एक इधर एक इधर, और ये आपका क्या इंटीरियर, मतलब दोनों ही पैरेलल लाइन के अंदर, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होना चाहिए और साथ ही साथ ट्रांसवर्स लाइन के एक इधर तो एक उधर, तो एक इधर है तो एक उधर है। मतलब यहां से एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, और साथ ही साथ ये दोनों क्या, एंगल 3 और एंगल आपका 5 आपस में बराबर हो जाएंगे, जैसा कि यहां पर दिया हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर एक और होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण आपका होता है, और वो क्या होगा, वो देखो बाहर होना चाहिए। मतलब ये एंगल क्या था 1 और ये था आपका 8, तो ये 1 और 8 दोनों बराबर हो जाएंगे, जबकि ये आपका 2 और 7 भी बराबर हो जाएंगे। तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, यानी कि बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। ये एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, दोनों को मैं यहां पर आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि सापेक्ष कोण होता है। और ये क्या होता है, देखिए सापेक्ष कोण होता है जो पैरेलल दो लाइन है, ठीक है, एक ही जैसा सिचुएशन हो, मतलब ये कि पैरेलल लाइन के ऊपर और ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड। मतलब ये दिख रहा है आपको 2 और 6 क्या है, पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर और एक साइड है। मतलब ये बोला जा सकता है कि एंगल 2 और एंगल 6 बराबर है, ये दोनों। साथ ही साथ 1 और 5 बराबर होगा, साथ ही साथ आपका 4 और 8 हो जाएगा, जबकि 7 और 3 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, यही जो पार्ट है आपका टोटल वो हो जाता है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि सापेक्ष कोण। तो सापेक्ष कोण हमने देख लिया, एक क्या देखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर कोण। यहां पर क्या आपका मिला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आगे बढ़ते हैं, एक और आपको शीर्षाभिमुख विपरीत कोण, वर्टिकली अपोजिट कोण। वर्टिकली देखो ये क्या होता है, एक अगर पॉइंट है तो उसके ये और ये वाला एंगल जो है यही होते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट, और आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से ये दोनों बराबर होंगे, मतलब 1 और 3 के इक्वल और 2 और 4। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखो 1 3 इक्वल होगा, 2 और 4 इक्वल होगा, 6 और 8 इक्वल होगा, 5 और 7 इक्वल होगा। यही होते हैं आपके क्या, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये सारा प्रॉपर्टीज आपको लगाते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इंटीरियर अपोजिट एंगल, अब यहां पर इंटीरियर अपोजिट एंगल वो तो हम लोग देख लिए थे, यहां अंतः विपरीत कोण, ठीक है। एक यहां पर होता है क्या, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इन सेम साइड, इन सेम साइड, क्योंकि अपोजिट वाला तो हम लोग देख ही लिया था, अल्टरनेट वाला।
अब क्या इंटीरियर एंगल इन सेम साइड, मतलब एक ही तरफ आपके क्या इंटीरियर एंगल, तो ये दिख रहा है 3 और 6, तो यहां पर एंगल 3 और एंगल 6 मिलकर हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि ये देखो 6 इसके बराबर होगा और ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनेगा, तो सीधा बात है 6 और ये 3 बन जाएगा। 4 और 6 ये क्या होता है कि ट्रांसवर्स लाइन की एक साइड हो और दोनों के दोनों अगर अंदर हो तो दोनों का सम आपका क्या हो जाता है 180 डिग्री। जैसे 3 और 6 मिलके 180 डिग्री, जबकि 4 और 5 मिलके भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके पूरे थ्योरेटिकल पार्ट चल रहे हैं। यहाँ पर बात वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये और ये दोनों एडजेसेंट होना चाहिए और दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए। यही आपका क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है जहाँ ए बी पैरेलल दिया हुआ है सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगा, ठीक है, क्या एक तो प्रॉपर्टी होती है उसको भी मैं बताऊंगा, पर ये कैसे निकलेगा वो हमें देखना है। जैसे देखो अगर देखा जाए रूल के अकॉर्डिंग तो ये आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे यहाँ, ये अगर 120 डिग्री है तो ये हाफ वाला पार्ट देखो अभी अभी हमने पढ़ा था, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री, मतलब ये आ गया कितना 60 डिग्री, और ये अगर 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यानी कि x की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि हो जाएगा 100 डिग्री। देखो अगर इस तरह से दिया हुआ है, अभी मैं बता देता हूं आपको, अगर दो लाइन दिया हुआ है और ये ऐसा है, दो मैं ऐसा केस ले लेता हूं, अगर ये आपका दिया हुआ है कुछ ऐसा थीटा और ये है आपका साई, तो ये जो एंगल होगा आउटसाइड वाला वो हो जाता है थीटा प्लस साई, ये अगर पैरेलल हुई तो। अगर ये एंगल आपका थीटा है और ये आपका साई है तो ये एंगल अंदर वाला थीटा प्लस साई हो जाता है। अब ये समझ में आया, यहाँ से देखो ये केस में यही होगा, ये अगर 120 था तो ये कितना हो जाता 60 डिग्री, और ये पूरा कितना हो जाता 40 प्लस 60 100 डिग्री। तो 100 डिग्री आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां दिया हुआ है इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है, एच जी जो है वो यहां पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब थ्रू आउट ये परपेंडिकुलर होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी ये 90 डिग्री ही होगा। अब बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, आ गया। अगर ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल है, तो सीधा बात ये 90 डिग्री, मतलब y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और ये अगर 30 हुआ, देखो ये 60 है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये हो गया आपका 60, वो 60 तो ये अल्टरनेट इंटीरियर 60, और ये ओवरऑल आपका होता है 180, तो ये आ गया कितना 120। दिख गया y की वैल्यू 30 और x की वैल्यू आपकी कितनी 120, तो ये 120 प्लस 30 डिग्री यानी आ गया 150 अंश 150 डिग्री। तो ये डरने वाली बात नहीं है, बड़ा आसान होता है, बहुत ही आसानी से यहाँ पर एंगल निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहाँ दिया है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, जबकि ई एफ और आपका जी एच भी पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्यों नहीं निकाला जा सकता, आराम से निकल सकता है। ये देखो जरा, ये अगर 130 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 130 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल जो है वो 50 डिग्री, कैसे 180 में से माइनस कर लो, और ये अगर 50 हुआ तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी दोनों क्या थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, 50 अंश। मात्र इतना कम टाइम में ही ये सॉल्व हो जाता है, बहुत इजी होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, जहाँ दिया हुआ है इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल, पी क्यू पैरेलल है आपका एस और आर के,
फिर दिया हुआ है आपका क्या, क्यू पी टी इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड पी टी आर, पी टी और आर है 20 डिग्री। एस आर टी पूछा हुआ है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये एस आर टी ये वाला। अब देखो ये दोनों अगर पैरेलल है, अगर ये 115 है तो ये भी 115 होगा। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लग जाता है, लेकिन अभी मैं ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ट्रायंगल हम लोग नहीं पढ़े। तो एक काम करें, ये आपका, लेकिन ट्रायंगल थोड़ा सा तो लगाना ही पड़ जाएगा, और तो कोई चारा ये नहीं दिख रहा है। इन दोनों का सम आपका कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 135। तो या तो आप यही बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल का जो सम होता है वही एंगल हो जाता है 135 डिग्री। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है आपके, ये आपका हो जाता है, ये देखो, ठीक है। ये अगर इस तरह से है, मतलब ये थीटा, ये दोनों ही थीटा, जैसे अगर ये थीटा है, अगर ये साई है, तो ये जो आउटसाइड वाला एंगल है, ये आउटसाइड वाला जो एंगल है वो देखो, ये लाइन को ये एक्सटेंड किया गया है ना, एक लाइन को, तो जो इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल होंगे, इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाता है। तो सीधा सीधा 115 प्लस 20 कितना हो गया, 135। तो ट्रायंगल का यहाँ पर थोड़ा रूल रख गया। चलिए अब यहाँ बोला है इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा और गामा। ओहो, अल्फा बीटा और गामा। तो चलो देखा जाए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, एक लाइन ऐसे ही पैरेलल में ड्रॉ कर देता हूं, ये है तो ये पैरेलल एक हो गई। अगर ये बीटा है तो यहां की अगर मैं बात करूं तो ये तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा, और ये ऊपर वाले की बात करूं तो ये 180 डिग्री माइनस अल्फा हुआ। यानी कि दोनों का सम अगर मैं बात करूं, दोनों को अगर सम कर दूं, जोड़ दूं, तो ये आ जाता है आपका 360 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। और ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, यानी कि ये बराबर हो जाएगा गामा के। ये अल्फा प्लस बीटा उधर चला जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचा कितना आपका 360 डिग्री। आंसर आ गया। यही तो आपसे पूछा हुआ था। 360 डिग्री आपका आ जाएगा क्या, अल्फा बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका कितना हो गया 360 डिग्री। चलो थोड़ा सा मैं स्लो इसलिए जा रहा हूँ, स्लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को समझ में नहीं आता है। तो स्लोली हम लोग पूरा थ्योरेटिकल के साथ साथ ये क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ए ओ बी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, दिख रहा है, एंड सी इज अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन ए ओ बी पर नहीं है। इफ ए ओ सी आपका 40 डिग्री है और ओ एक्स एंड ओ वाई आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ क्या ए ओ सी। ए ओ सी का आपका क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, देन फाइंड बी ओ वाई, इसकी बात किया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पर ए ओ सी ये आ गया आपका, ये दिख रहा है ये वाला। अगर ये पूरा 40 डिग्री है तो यहां से यहां तक ये कितना होगा 140 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर बाइसेक्टर की बात किया तो ये तो सीधा बात है 20 डिग्री होगा। ये उधर साइड से बोला हुआ है ना, तो ये इधर साइड से, तो ये 140 का भी क्या है आपका हाफ है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये भी आपका 70 डिग्री। आपसे पूछा हुआ है बी ओ वाई ये है, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। बी ओ वाई आपका 70 डिग्री हो जाएगा। बस यही आपका बोला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्या, पी क्यू और आपका एस टी पैरेलल है, जबकि पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है, आर एस टी 130 डिग्री दिया गया है। फाइंड क्यू आर और एस, ये आपको मालूम करना है। ठीक है,
ये आपको मालूम करना है तो आप मालूम कैसे कर सकते हैं, देखो तरीका क्या होता है। अगर ये 130 डिग्री है ये, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री, मतलब ये भी एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और ये एंगल 70 डिग्री। कैसे, 180 में से माइनस कर दो तो 180 माइनस 110 डिग्री मतलब 70 डिग्री, तो ये 70 तो ये हो जाएगा। ये कैसा है आपका 180 डिग्री माइनस आपका 130 डिग्री मतलब 50 डिग्री, तो ये 50 70 ओवरऑल क्या हो जाता है आपका जो एंगल पूछा हुआ है क्या QRS प्लस 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सीधा बात, इन दोनों का सम 120 डिग्री हो जाएगा, तो QRS हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री मतलब 60 डिग्री, तो ये 60 अंश हो जाएगा आपका सही जवाब। QRS का सही आंसर हो जाएगा कितना 60 यानी कि 60 अंश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन द फिगर इफ AC पैरेलल BD, AC आपका पैरेलल है किसके BD के। अब ये AC है BD है, नहीं दिख रहा है ना दिखे कोई बात नहीं, पर वो आपको मान के चलना है, ठीक है। अब बोला है क्या CAF 25 डिग्री और DBG 65 डिग्री, AF इज इक्वल टू BF, AF इज इक्वल टू ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। देन फाइंड दी BFE, BF और E, ये आपको बताना है, BF और E बताना है। देखो ये सिंपल है, क्योंकि ये अगर 65 डिग्री है और ये दोनों को पैरेलल बोला गया है, मतलब ये भी 65 डिग्री होगा टोटल, तो ये आपका कितना आ गया 40 डिग्री। ये दोनों अगर बराबर है तो इसके अपोजिट वाला एंगल 40 है, तो इसके भी अपोजिट वाला एंगल 40 होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका दोनों का सम, यानी कि 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना आ गया 80 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 80 अंश। ये फिगर को नहीं देखना है, जो बोला गया वो पढ़ना है, ये नहीं कि 65 थी तो 65 सर दिख ही नहीं रहा है, उससे क्या मतलब है, दिखे चाहे नहीं दिखे, जैसा भी बना है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इन द गिवन फिगर PQ ये है 138 डिग्री और 134 डिग्री, देन फाइंड SRU, आपको मालूम करना है SR और U, ये मालूम करना है, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वही आपको देखना है। देखो जरा, अगर ये है ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये देखो जरा, यहाँ बोला हुआ है क्या S। अब देखो ये अगर 138 डिग्री है तो ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग से आपका आ जाएगा 180 माइनस 138 यानी 42 डिग्री, ये आपका कितना हो गया 42 डिग्री। ये आपके पूरे लीनियर पेयर बनेंगे, मतलब यहाँ की ये वाला एंगल की मैं बात करूँगा तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 134 यानी कि 46 डिग्री होगा, ये 46 ये 42, और इन दोनों का सम ही ये होगा, मतलब जो एंगल आपका आएगा SRU वो कितना हो जाएगा 42 प्लस 46, तो 42 प्लस 46 यानी कि 88 डिग्री आ जाएगा, 88 डिग्री इसका सही जवाब आ जाएगा, तो इसको आपको सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन से पहले थोड़ा बहुत इसकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे आएंगे जिनको हम लोग बात कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपका, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री देन एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लेट द टू एंगल AB, वहीं A और B मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए, पड़ोसी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सेम वैसे ही सप्लीमेंट्री मैं बताया भी था, कॉम्प्लीमेंट्री में C और कॉर्नर में C,
तो वहां से 90 डिग्री, क्योंकि कंफ्यूजन होता है सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री में। तो कंप्लीमेंट्री यानी कॉर्नर, कॉर्नर 90 डिग्री पे बनता है, तो दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो कंप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन, मतलब आपका कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो ये आपका दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो वही हो जाता है आपका क्या, सप्लीमेंट्री। अब यहां पे दिया हुआ है दिस सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2 and 3/4 of itself determine the angle and its supplement। अब यहां पर अगर वो 30 डिग्री है प्लस उस 30 डिग्री का कितना दिया हुआ है 2 and 3/4, तो ये 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया आपका 8 + 3 हो गया 11 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4। तो ये थीटा प्लस 11/4 थीटा, इसी की तो वैल्यू दिया हुआ है, कितना है आपका, यही है ना, 4 दूनी 8 3 11। हाँ, तो ये आपका है टोटल कितना डिग्री आपका है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री दिया है ना, तो सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, यानी कि कितना हो गया आपका 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम आपका, तो ये हो जाएगा कितना 4 और प्लस इतना ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 11 कितना हो जाएगा 15 थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री। 15 से ये हो जाएगा 6, ठीक है, 15 6 90। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 × 6 मतलब 24 डिग्री। तो ये आपका आ जाता है 24 डिग्री, दिख रहा है आपको, यहीं बस सॉल्व करना था, ये ऐड कर देना था। तो 4 + 11 15 θ/4 और थीटा की वैल्यू आपको निकालनी थी, यही पूछा हुआ है। डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, एंगल तो आपका आ गया है कितना 24, उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 24, यानी आ जाएगा 66 डिग्री, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, वो निकल जाता मल्टीप्लाई करके उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर if the complement of an angle is 1/4 of its supplement angle, then the angle is, if the complement of an angle मतलब कोई अगर एंगल आपका है थीटा, तो इस थीटा का आपका क्या है, complement of an angle is 1/4 of its supplementary angle, इसका सप्लीमेंट्री एंगल की मैं बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, और इसी का 1/4 है क्या इसका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कितना है इसका 1/4 है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस आपका थीटा। बस सॉल्व कर लो इसी को, ये 4 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 4 थीटा। थीटा को इधर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा 3 थीटा, और ये 180 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180। 3 से कैंसिल आउट हो गया 60, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल भी सकते हो, देखो अगर ये 160 था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना था 120, और इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा 90 माइनस 60 यानी कि 30। क्या 120 का 1/4 है? बिल्कुल है। तो यही आपका हो जाएगा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जो आपके स्क्रीन पे था। यहाँ पॉलीगन की मैं बात करूं, पॉलीगन यानी कि बहुभुज की बात करूं तो होता है क्या, सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज सेड टू बी अ पॉलीगन। क्या होता है, क्लोज होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन से क्लोज। अगर वो ऐसा रहे तो ये पॉलीगन नहीं होगा, ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वाला बोल लो कि ये भी पॉलीगन है, नहीं, ये क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है, ये क्लोज फिगर आपका ऐसा होना चाहिए। यही होते हैं क्या आपके बहुभुज होते हैं। फिर वो बोला हुआ है पॉलीगन हुज ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम मेजर इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। यानी कि अगर ये इंटीरियर, ये होता है इंटीरियर एंगल, अगर ये सबके सब बराबर बराबर है तो इसी को रेगुलर पॉलीगन बोला जाता है, जैसे एक तरह का दिखने वाला पॉलीगन। यानी कि यहाँ पर भी ये बात करूंगा मैं आगे चल के कि किस तरह के होते हैं, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं रेगुलर पॉलीगन के। साथ ही साथ यहाँ पर है क्या, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज, आपका क्या हो जाता है
n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये चीज आपका एक फॉर्मूला आपका बन जाता है। जितने भी साइड वाले होते हैं, जैसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं 3 साइडेड होता है, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n की वैल्यू 3 में से 2 गया तो ये आ गया 180 डिग्री। अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल में होते हैं 4 साइड, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी आपका हो जाएगा कितना 360 डिग्री। एक पेंटागन यानी 5 साइड वाले की बात करूं तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 540 डिग्री। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगन इज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, देखो ये अगर मैं एक कोई फिगर अभी थोड़ा सा क्लीन करके मैं इसको बताता हूं। अगर ये एक ट्रायंगल है तो यहां पर मैं अगर बात करूं, देखो ये एक एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये इस साइड से लेके गया हूं तो सेम यहां से भी मैं स्ट्रेट करूंगा और यहां से भी ये स्ट्रेट कर दूंगा। तो ये देखो ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों के तीनों आपके क्या हो जाते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ये नहीं, ये तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका। ये तीनों का सम 360 डिग्री होगा। यही नहीं, वो चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन, हेप्टागन, कोई भी गॉन हो, तो वहां पर आपका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री ही होता है, जबकि इंटीरियर एंगल का सम होता है n माइनस आपका 2 इंटू 180 डिग्री, यह आ जाएगा। अब यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका, क्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगन। नंबर ऑफ डायगोनल जब निकालना होगा तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, जहां पर n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई आपका होता है 2। और देखो ये अगर देखा जाए तो सबसे जो छोटा आपका कोई अगर पॉलीगन है तो वो है आपका क्या, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें डायगोनल होते हैं। डायगोनल ट्रायंगल में नहीं हो सकते, कहाँ बनाओगे, नहीं बनेगा। 2 वर्टेक्स को मिलाना होता है, लेकिन वो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होने चाहिए, तो यही आपका हो जाता है। अब यहाँ पर देखो जरा, n की वैल्यू 4 पुट करते तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाए, 2 आ गया, यह आ गया। अगर 5 की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 आया, यही आया ना, 5 और 5 माइनस 2 तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक पेंटागन ऐसा ले लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कितना होना चाहिए आपका, 5। देखो 1 2 दिख रहा है, यहाँ से एक आ गया 3, यह आ गया 4, एक और बचा हुआ है 5। तो ये आपके हो जाते हैं डायगोनल्स। तो ये एक फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलाज को आप देख के चलेंगे। एक होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो कि फिक्स होता है 360 डिग्री, और एक होता है आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स, यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ विकर्णों की संख्या, कितने विकर्ण होंगे एक बहुभुज के अंदर, उसको हम लोग n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 से फाइंड आउट करते हैं। जबकि सम ऑफ अगर इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोणों के योग की बात किया जाए तो वो होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। जो सबसे छोटा जो आपका पॉलीगन होता है वो होता है ट्रायंगल 3 साइड। 2 साइड में कोई पॉलीगन नहीं बनाया जा सकता, वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है 2 पॉइंट से। तो यहाँ सबसे छोटा हो जाएगा आपका ट्रायंगल, जो कि तो ट्रायंगल 3 माइनस आपका 2 मिनिमम वही 180 डिग्री होता है उसका सम। चलिए, तो यहाँ पर जैसे ये था ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन का अभी मैं बता दिया था कि रेगुलर क्या, एक बराबर होना चाहिए। तो हर एंगल, जैसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो क्या हो जाता है आपका 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय आपका 3, मतलब हर एंगल कितना 60 डिग्री। वहां पर देखो जरा n माइनस 2 दिया है ना। अगर मैं पेंटागन की बात करूंगा कि ईच एंगल कितना होगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया 5। तो ये 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका 5, ये आ गया कितना 36, मतलब सभी एंगल 108 एंगल डिग्री का होगा एक रेगुलर पेंटागन के अंदर।
एक रेगुलर पेंटागन के अंदर ये सभी के सभी एंगल 108 डिग्री का 108 डिग्री का होता है, ठीक है। और ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइड ए रेगुलर पॉलीगन, यहां भी रेगुलर पॉलीगन मतलब समबाहुभुज की बात किया जाए तो वो तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। अब एक ऐसा आता है फिगर जिसका कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही इक्वल होता है, 360 डिग्री और 360 डिग्री, वो होता है क्वाड्रिलेटरल का दोनों ही ये सेम होता है। अगर रेगुलर आपका है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, वो एक स्क्वायर बन जाता है जहां पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो भी आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका, ठीक है। चलिए, और क्या दिया हुआ था यहाँ पर, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। हाँ बिल्कुल होता है, ये आपका देखो ये हो जाता है इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल, इसी की तो मैं बात कर रहा था। इससे पहले एक और प्रॉपर्टी होती है क्या आपका, कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दैट एक्सटीरियर एंगल, ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला याद है तो आपको पता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, पता ही है। यहाँ पे इफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसकी जो अभी मैं जिक्र कर रहा था, इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, अगर ये एक पॉइंट है इसके अराउंड की अगर बात की जाए तो 360 डिग्री होता है, तो ये आपका एक पॉइंट था। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात करूँ अगर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, जबकि यहाँ पे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन कितना हो जाता है, 540 डिग्री। वो तो आ ही गया था, किससे था आपका n माइनस यहाँ पे कितना था 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री के ही मल्टीपल में आएगा तो 540। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा कितना, 4 इंटू 180 मतलब 720, ये आपका हेक्सागन हो जाएगा। यहाँ पर इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज, ये क्वेश्चन एक आपका दिया हुआ है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 7/6 टाइम्स ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, then what is the number of sides of polygon। रेगुलर हेक्सागन की अगर बात करेंगे तो उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाता है आपका, तो सीधा था n माइनस कितना था आपका 2 इंटू कितना था आपका 180 डिग्री, ठीक। अगर हेक्सागन की बात किया जाए तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 4 इंटू 180 डिग्री। और ईच एंगल की अगर बात किया जाए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 30, 4 × 12 120 का हो जाएगा। अब उसकी बात किया जाए तो वो कितना है 120 डिग्री, लेकिन उसका 7 बाई आपका 6, ये हो जाएगा 20, ये आपका 140 डिग्री आया। वो तो ऐसे भी दिख रहा है, वो तो 140 आपका है कितना, रेगुलर पॉलीगन है तो कितने हैं ऐसे साइड, इसका यही पूछा गया है ना। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 7/6 टाइम्स ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन। ये 140 है, 140 डिग्री कैसा आपका कि n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका कितना है n इज इक्वल टू आ गया आपका कितना 140 डिग्री। यानी कि n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n, ये कितना हो गया 140 डिवाइडेड बाई 180, कैंसिल आउट कर देंगे, ये 7/9 दिख रहा है। n की वैल्यू कितनी आपकी आई 9 दिख रहा है, और n माइनस 2 आपका 7। यानी कि इसके केस में अगर पूछा गया है देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, तो वो आपका हो जाएगा कितना 9। एक बार इसको थोड़ा सा क्विक लेके चलते हैं और समझते हैं। अगर एक हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन की बात की है तो हमें पता है कितना होता है 720 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का ये 7 बाई कितना है आपका 6, यानी कि 140 डिग्री किसका होता है। उसके लिए हम लोग n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री लगाएंगे
180 डिग्री लगाएंगे और रेगुलर है तो डिवाइडेड बाई n करेंगे जो कि 140 डिग्री के बराबर होगा। तो n-2 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा आपका 140 डिवाइडेड बाई 180, कैंसिल आउट कर देंगे तो 7/9। अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि n और n से 2 कम, n और n से 2 कम, मतलब साइड आपका कितना आ जाएगा 9। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज, आपका दिया द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के साइड का दिया 1:2 एंड रेशियो ऑफ देयर इंटरनल एंगल इज कितना दिया हुआ है 2:3। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन हैविंग मोर साइड, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स, अब ये दिया हुआ है, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो वो साइड दिया हुआ मतलब n, वो n का ही फॉर्म है तो कुछ होगा वो, जैसे ये 1a है तो दूसरा वाला आपका 2a है, ये आपका हो जाएगा नंबर, ठीक है। ये रेशियो में है। यहां पर दिया हुआ है द रेशियो ऑफ देयर इंटरनल एंगल इज, इंटरनल एंगल उसका दिया हुआ रेगुलर है तो सीधा बात इंटरनल एंगल आप निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है आपका n-2 और 180 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका n, जबकि दूसरा वाला जो है वो है आपका क्या m-2 और यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया m, यही है 180 से 180 ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो ये आपका दिया हुआ है कितना 2:3, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो आया हुआ है आपका, क्या आपका हो जाएगा ये 3n-6, ठीक, डिवाइडेड बाई आपका n हो जाएगा, जबकि ये हो जाएगा आपका कितना 2m-4 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा m, यही तो है। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका ये क्या था नंबर, n की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यहाँ अगर n की बात करूँ तो वो 1a है, जबकि m की बात करूँ तो वो 2a है, बस वही रिप्लेस कर देना, आपको वही रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या कि 3a-6 डिवाइडेड बाई a, सेकेंड वाले के केस में अगर बात करें तो यहाँ पर 2a है तो ये हो जाएगा 4a-4 डिवाइडेड बाई आपका 2a, कैंसिल आउट हो जाएगा ये, यहाँ से ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, सॉल्व कर लो। यहाँ 3a-6 इज इक्वल टू 2a-2, माइनस इधर कर लेंगे इसको तो यानी कि a की वैल्यू आ गई कितनी 4 के बराबर। तो अगर साइड की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, एक 4 साइडेड होगा, एक 8 साइडेड होगा। आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन हैविंग मोर साइड, कितने हो जाएंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। तो बस आपको यही करना था। इसको वापस एक बार क्विक समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि दोनों का नंबर दिया हुआ है 1:2 में, तो कोई एक मानना पड़ेगा ऐसे, अगर यही मान ले कि 1n है तो दूसरा 2n होगा, हम फॉर्मूला लगा देंगे। जो फॉर्मूला आपका होता है वो होता है क्या n-2, तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा n सीधे n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा सिंपली n, ठीक। अब इसके होल डिवाइडेड में दूसरा वाला है आपका क्या 2n है ना इस बार, तो 2n-2 इंटू आपका कितना 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई आपका 2n, इसकी ही वैल्यू दिया हुआ है 2, 3, ये 180 से 180 कैंसिल हो गया, ये n से n कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा हुआ है बस उसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 2 से ये भी और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे आया आपका n-2 डिवाइडेड बाई यहाँ n-1, यहाँ पर इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 3, यहीं से मालूम चल गया कि n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4, और जो बड़ा वाला हो जाएगा वो है आपका 2n यानी कि 8। ये क्वेश्चन है आपका अगला जो है पॉलीगन से रिलेटेड है, जो कि आपका आज का सेकेंड क्वेश्चन होगा, जहां पर दिया हुआ है इन द टू रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स आर इन द रेशियो 5:4, मतलब 5n हुआ और दूसरा कितना हो जाएगा 4n,
अब बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरनल एंगल्स इज 6 डिग्री देन नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन इज, ये बोला हुआ है कितना कितना आपका होगा। तो एक काम कर लें, रेगुलर पॉलीगन की ही बात किया गया, वो भी 2 हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एक तो 5n - 2 और ये 180 डिग्री यहाँ भी होता है और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कितना 5। यहाँ केस हो जाएगा माइनस, माइनस हम करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4n - 2 और ये अच्छा ये तो n है ना, हाँ तो यहाँ आ जाएगा 4n - 2, ये 180 डिग्री और यहाँ पर फिर 4n, यही दिया हुआ है 6 डिग्री। यहाँ देखो n और 180 डिग्री कॉमन है तो क्यों ना उसको उधर लेके चला जाए, मतलब 5n - 2 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया यहाँ पर 5 और माइनस 4n - 2 डिवाइडेड बाई 4 और ये 180 डिग्री और n उधर जाएगा तो ये 6 डिग्री इंटू n डिवाइडेड बाई कितना हो गया 180 डिग्री, कैंसिल आउट होके ये 30 डिग्री आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया कितना 20, तो 4 5 जा आपका हो गया 20n - 8 माइनस 20n प्लस 10, यही होगा और ये n डिवाइडेड बाई आपका 30, ये 0 से 0 गया, 20n से 20n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2, तो सॉल्व किया जाए तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n/3 कैंसिल आउट हो गया 1, यानी कि यहाँ से n की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 3, n 3 आई, जबकि n का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है तो दोनों साइड्स हैं, तो एक 5 × 3 यानी कि 15 साइडेड है और एक आपका 4 × 3 यानी कि 12 साइडेड है। तो ये 15 और 12 आपका हो जाएगा क्या, उसके नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, दोनों के ही, एक का 15 और एक का 12 आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है, इफ वन इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 135 डिग्री देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन इज। अब वही काम आप करेंगे क्या, n - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई आपका कितना है n इज इक्वल टू दिया है 135 डिग्री, n - 2 डिवाइडेड बाई n 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, कैंसिल आउट करेंगे 45 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 चाहे उससे छोटे छोटे भी वैल्यू से कर सकते हैं आप, जैसे 5 से अगर देखा जाए तो 5 से ये 36 टाइम्स जाएगा और 5 से ये आपका हो जाएगा 13 दूनी 26 1 27। अभी ये 9 से कैंसिल आउट होते हुए हमें दिख रहा है, ठीक है, 9 से कितना 3 और 4, बस इसको ये पार्ट में अगर एडजस्ट करना है तो इसको 6 और 8 लिखा जा सकता है, डबल कर दिए तो n की वैल्यू 8, तो n - 2 की वैल्यू हो गई आपकी कितने 6, यानी कि ये 8 साइडेड है, 8 साइडेड, n की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसका नंबर ऑफ डायगोनल आपको बताना है, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला आपका था क्या, n × n - 3 डिवाइडेड बाई आपका कितना 2, यानी 8 × 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कट गया 4, यानी कितने आ गए 20 डायगोनल्स होंगे किसका, एक ऑक्टागन का। तो ये आपका था आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग आगे, अभी ट्रायंगल बाकी है आपका, सर्कल बाकी है, पूरा क्वाड्रिलेटरल बाकी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए मैथ्स विद अरुण सर ऑन रेजोमैक्स डिवीजन ऑफ रेजोनेंस चैनल। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।